बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम क्लास सेकंड ईयर इंग्लिश का जो नया सिलेबस हमारा हुकूमत ने चेंज किया है 2026 में, उसमें एक नावल शामिल किया गया है द पर्ल जो है। तो उस नावल के बारे में आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं और उसके बाद जो हम उस चैप्टर को जब शुरू करते हैं। जो इसमें द पर्ल जो है बाई जॉन स्टेनबेक इसके राइटर हैं और नॉवला है ये। अब नॉवला क्या होता है? नॉवला जो है वो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है और नावल जो है ना हमारा उससे थोड़ा छोटा होता है। और ये प्रोज टाइप होता है। प्रोज होता है नसर टाइप जो है, नरेटिव प्रोज जिसे हम कहते हैं। और ये मतलब ये है कि ये छोटा है, नावल से छोटा है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है। तो ये इसका जो है ना वो थोड़ा सा साइज़ आ जाता है। 1944 में जो है ना वो इसको लिखा गया था। फिर ये 1947 में इसको पब्लिश किया। सेटिंग जो है वो मैक्सिको का एक विलेज है ला पाज जो है, वहाँ पे जो है ना इसको फिल्माया जाता है। हर कोई भी नावल है ना उसकी सेटिंग ज़रूर होती है कि किस जगह पे उसको फिल्माया गया है, उसकी लोकेशन कौन सी रखी गई है, तो उसको जो है उसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो है ये राइटर जो हैं, नावलिस्ट जो हैं, इंस्पायर किसके थे? इंस्पायर भी इंसान किसी ना किसी चीज़ से होता है तो फिर वो लिखना शुरू करता है। तो ये इंस्पायर जो है वो एक फोक टेल होती है जिसको हम लोक कहानी कहते हैं। 1940 में एक लोक कहानी थी मैक्सिको में, तो वहाँ से जो है ना ये एक मुतासर हुआ था और इसने जो है ये फिर लिखा था। अब इसमें जो आ जाता है मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। मेन कैरेक्टर्स में इसमें किनो आ जाता है, मेल है और जोना जो है उसकी बीवी है, हिज वाइफ, एंड देयर सन कोई टीटो जो है ये उनके टीटो उनके बेटे का नाम है। तो ये बच्चों असल में कहानी जो है ना बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है, मुश्किलात से भरी हुई। यानी कोई इंसान कहता है ना कि उसकी ज़िंदगी वो किस तरह गुजरी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरी हुई इनकी ज़िंदगी है, गुर्बत की ज़िंदगी। अल्लाह ताला इनको देता है, किसी एक दरमियान में थोड़ी सी इनको दौलत मिलती है एक पर्ल की सूरत में, लेकिन वो भी कोई फ़ायदामंद इनके लिए नहीं होती। तो मुश्किलात से भरी हुई इनकी ज़िंदगी है। समंदर के किनारे ये रहते हैं दोनों मियाँ बीवी, बड़ी बदहाल से ज़िंदगी गुजारते हुए, और समंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उनको उठाते हैं, सेल करते हैं, अपनी गुजर बसर करते हैं। बड़ी पस्ता हाल ज़िंदगी, और झोंपड़ियों में जो है वो साथ रहते हैं, स्मेल भी आती होती है, तो मुश्किल ज़िंदगी। और एक वक्त आता है इनका बेटा जो है कोई टीटो जो है, इसको बिच्छू जो है वो काट लेता है और इसकी वालदा जो है इन्हें लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं। और जाते हुए रास्ते में वालदा जो है वो इसके जो जहर है उसका वो भी चूसते हुए जाती है, निकालते हुए जाती है कि शायद कम हो जाए। लेकिन जो है वो क्या होता है कि आखिर कुछ हाल उसके जहर जो है वो कम होता है, डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जो है वो गरीबों के साथ जो हालत होती है तो इनके साथ भी वही होता है, डॉक्टर इनको अटेंड नहीं करता। और आखिर अटेंड किए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, तो वहाँ अटेंड करवाए बगैर जो है ये वापस अपने बच्चे को ले आते हैं। लेकिन कुछ हद तक उनकी हालत बेहतर हो जाती है, वापस आते हैं। फिर इनको जो है वो एक पर्ल मिल जाता है और पर्ल काफ़ी बड़ा और कीमती होता है, तो लोग उसके फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं पूछने के लिए। ये उसकी फिर सिक्योरिटी भी बड़ी करते हैं, बड़ी मुश्किल से उसकी हिफाजत करते हैं। आखिरकार जूलर के पास जाते हैं, जूलर भी कभी कहते हैं कि जी ये कीमती है, कभी कहते हैं नहीं है, तो वहाँ भी कुछ नहीं होता। इनका घर जो है वो जला दिया जाता है, वहाँ से ये निकलते हैं। मतलब यह है कि पूरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से भरी हुई है। तो उसकी डिटेल जो है वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलें आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है कीनो अवेकंड, जागा उठा, इन द नियर डार्क। नियर डार्क होता है कि जब अंधेरा जो है वो होने वाला हो, करीब हो, कि जो अंधेरा भी छा रहा है, जिसमें शाम का वक्त होता है, तो उस वक्त जो है ना वो उठा। कीनो करीब तारीकी में जो है वो बेदार हुआ। साथ मैंने ये ट्रांसलेशन मुकम्मल लिखी हुई है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन का आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अलहदा भी पढ़ सकते हैं। द स्टार स्टिल शोन, तारे जो है ना वो अभी भी चमक रहे थे। एंड द डे हैड ड्रॉन, और सूरज और दिन जो है वो
निकल चुका था। ओनली दे रहा था ओनली अ पेल वॉश लाइट, वॉश ऑफ लाइट। वॉश ऑफ लाइट जो है ना, ये एक धुली से एक रोशनी की रोशनी है, तो इसको भी ये एक किस्म आ जाती है लाइट्स की, तो इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। अब आप यहाँ देखें कि 3 किस्म की जो है ना वो लाइट्स जो शो की जाती हैं। ये पहली जो वो बीम आ जाती है, ये बिल्कुल नैरो होती है, ठीक है, इसको बीम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्पॉट लाइट। जो स्पॉट लाइट में क्या होता है कि इस तरह की रोशनी ये भेजी जाती है और इसके जो किनारे होते हैं ना, ये बड़े क्लियर होते हैं। आप देखेंगे इनके ये किनारे जो हैं बिल्कुल वाजे हैं, तो इसी दायरे के अंदर जो है ना इसकी रोशनी फैलती है, तो ये स्पॉट लाइट आ जाती है। आगे फिर आ जाती है वॉश ऑफ लाइट। ये वॉश ऑफ लाइट है, इसके किनारे जो है वो क्लियर नहीं होते, फैले हुए होते हैं, यानी कि रोशनी जो है वो फैली हुई होती है। तो यही हमारा यहाँ मतलब जो है वो इस्तेमाल किया गया है, वॉश ऑफ लाइट जो है, यानी कि फैली हुई रोशनी जो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें वॉश ऑफ लाइट इन द लोअर स्काई। इस जो लोअर स्काई है, जो कम ऊंचाई वाला जो आसमान है, निचले आसमान में भी कह सकते हैं, आसमान के निचले हिस्से में, टू द अर्थ, ज़मीन के। अब इसका बामुहावरा तर्जमा भी जो है वो हम साथ ही इसका देखते हैं कि तारे अभी भी चमक रहे थे और मशरक़ी आसमान के नीचे हिस्से में दिन की रोशनी की हल्की सी धुंध सी छा रही थी, यानी कि हल्की सी धुंध सी जो है वो छा रही थी। द रोस्टर्स जो है वो हम मुर्ग को कहते हैं, मुर्ग हैव बिन क्रोइंग, अजानें दे रहे थे मुर्ग जो है फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। एंड द अर्ली एनिमल्स, और शुरू में सुबह उठने वाले जो जानवर हैं, वर ऑलरेडी बिगिनिंग, पहले ही शुरू कर चुके थे। क्या शुरू कर चुके थे? देयर सीजलेस टर्निंग, उनकी ना ख़त्म होने वाली टर्निंग, पलटना, उल्ट पुलट करना। किन चीज़ों को करना? ट्विग्स एंड बिट्स ऑफ वुड से। ट्विग्स हम कहते हैं टुकड़े जो हैं, एंड बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे मोटे जो टुकड़े हैं, उनको उल्ट पुलट कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? टू सी, ये देख सकें, वेदर, कि क्या कहीं एनीथिंग टू ईट हैड बिन ओवरलुक्ड, कि पहले जो है कोई खुराक पहले भी वो तलाश करते रहे कि क्या कोई ऐसी खुराक तो नहीं रहेगी जिसको पहले हमने नज़रअंदाज कर दिया हो। तो ज़ाहिर पहले भी तलाश हुआ, दोबारा फिर उसको देख रहे हैं सुबह कि क्या कहीं खुराक कोई ऐसी तो नहीं थी कि जो नज़रअंदाज कर दी गई हो या बच गई हो। आउटसाइड द ब्रश हाउस, इस झाड़ियों के बने हुए घर से बाहर, इन द टोना क्लम्ब जो है, टोना क्लम्ब जो है ना, टोना क्लम्ब ये एक झुंड है मछलियों का। टूना जो मछली जिस किस्म की है उसको भी मैं आपको यहाँ बयान करते हैं। अब ये देख लें, ये टूना है, ये मछली की किस्म है, जो इसका जो है वो एक झुंड जो है वो उसका यहाँ जिक्र किया जाता है, तो मछली की है कि ये किस्म है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम इसके क्लम्प, झुंड, कविट ऑफ लिटिल बर्ड्स है, छोटे छोटे जो परिंदे हैं। कविट गौल इसमें आ जाता है कि जो छोटे परिंदे हैं ना, झुंड के चौंपड़ियों के बाहर छोटे परिंदों का एक गौल जो है, चिटर्ड, क्या कर रहा था? चहचहा रहा था। एंड फ्लटर्ड, और फड़फड़ा रहा था, विद देयर विंग्स, अपने परों के साथ, यानी कि अपने परों को जो है वो गौल जो है वो चहचहाते हुए और परों से फड़फड़ाता हुआ नज़र आ रहा था। आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा सा इसका सीन बयान किया है कि आगाज़ कैसे है, क्या कुछ होता है। आगे देखते हैं मज़ीद इसको। कीनोस आइज़ ओपन, उसकी कीनों की नज़रें, आंखें जो है वो खुली। एंड ही लुक्ड फर्स्ट एट द लाइटनिंग, उसने सबसे पहले देखा, कहाँ देखा? रोशनी की तरफ देखा। स्क्वेयर, एक रोशनी की चकोर रोशनी को देखा। विच वॉज द डोर, जो एक तरह का दरवाज़ा था। उसने बाहर देखा, चकोर रोशनी को तो देखा, जो कि बाहर जो है एक तरह का दरवाज़ा था। एंड देन ही लुक्ड एट द हैंगिंग बॉक्स, और फिर उसने लटकते हुए बॉक्स को देखा। तो लटकता हुआ ये बॉक्स क्या है? ये वो झूला है लटकता हुआ जिसमें उनका बेटा जो है वो लेटा हुआ है, सोया हुआ है। वेयर कोयोटीटो जो है स्लेप्ट, सोया हुआ था। एंड एट लास्ट, एंड लास्ट, और आखिर में ही टर्न्ड हिज हेड, फिर उसने अपना सर मोड़ा टू जोना की तरफ जो है वो अपना सर जो है वो मोड़ लेता है। जोना उसकी वाइफ का नाम है, हिज वाइफ की बेटी, बीवी,
हु ले बिसाइड हिम, जो अपने बेटे के साथ जो है ना वो वहाँ पे उनके साथ ही जो है वो लेटी हुई थी, ऑन द मैट, चटाई पर। हर ब्लू हेड, उसका हेड शॉल, उसका नीले रंग का जो शॉल है सर के ऊपर, ओवर हर नोज, उसके नाक पे ऊपर भी उसने शॉल को किया हुआ था, एंड अराउंड द स्मॉल ऑफ हर बैक, स्मॉल ऑफ हर बैक यानी अपनी जो पुश्त के नीचे जो है ना हिस्से पर भी जो है उसने शॉल जो ऊपर से लपेटी हुई थी। जोनाज आइज वर ओपन, जोना की आंखें खुली थी। टू भी, कीनू जो है कुड नेवर रिमेंबर, कीनू कभी ये याद नहीं कर सकता था कि कभी ऐसा हुआ हो। सेइंग दैम, उन्हें ये देखते हुए। क्लोज्ड, यानी उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी बंद आंखों के साथ उससे देखा हो। व्हेन ही अवेक, जब वो उठता था, यानी जब वो उठते थे तो उन्होंने जो है ना जोना की आंखें भी खुली हुई थी, क्योंकि उनकी कभी याद नहीं पड़ता था कि उसके जागने पर उसकी आंखें बंद देखी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। हर डार्क आइज, उसकी गहरी जो नज़रें हैं, मेड लिटिल रिफ्लेक्टेड स्टार्स, यानी कि उसकी वाइफ की जो आंखें हैं ना, नज़रें जो हैं वो ऐसे लग रही थी कि जैसे मुनक्कस करते हुए रोशनी जैसा मुनक्कस होती है, रिफ्लेक्ट होती है सितारों से, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मुनक्कस होती हुई रोशनी जो है वो उनके ऐसे नज़र आ रही थी आंखें, जैसे जैसे ये स्टार हैं, ये सितारे हैं, इस तरह की वो आंखें जो है ना उनकी चमक रही थी। शी वॉज लुकिंग, वो देख रही थी, एट हिम, उसकी तरफ, एज शी वॉज लुकिंग, ऑलवेज लुकिंग एट हर हिम, वो उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो हमेशा उसकी तरफ देखती थी। व्हेन ही अवेकन, जब वो जागता था, तो इस तरह उनकी तरफ वो देखती है। कीनू ने सुना द लिटिल स्प्लैश, थोड़ी सी आवाज़ सुनी, स्प्लैश हम कहते हैं पानी की आवाज़, थोड़ी सी उसने पानी की आवाज़ सुनी। ऑफ मॉर्निंग, सुबह की वेव, सुबह की लहरों की जो आवाज़ है ना वो सुनता है। ऑन द बैक बीच पर जो है, साहिल पर जो है वो पानी की आवाज़ सुबह के वक्त जो आती है ना उसकी आवाज़ को वो सुनता है। इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज़ थी। कीनू क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अगेन दोबारा फिर, टू लिसन, सुनने के लिए, टू हिज म्यूज़िक, इसकी मौसीकी को सुनने के लिए उसने दोबारा फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। परहैप्स गालबन ही अलोन, वो अकेला ये डिड दिस, उसने अकेले ने ऐसा ये किया। एंड परहैप्स ऑल ऑफ हिज पीपल डिड इट, और तमाम उसके जो इलाके के लोग हैं वो सारी शायद ऐसा ही करते हैं। यानी कि जब भी सुबह निकलती है, सुबह होती है, दिन निकलता है, तो जो लहरें हैं, पानी की आवाज़ है वो बड़ी सुहानी लगती है, तो लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और उसको जो है वो फिर बड़े सुकून से सुनते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो और इसी तरह वो कहते हैं सारे उसके लोग भी करते हैं। हिज पीपल हैड वंस बिन ग्रेट, क्या था, मेकर्स ऑफ सॉन्ग, और इसके गांव के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं बहुत बड़े मेकर थे, बनाने वाले थे, सॉन्ग गाने बनाने वाले थे, मौसीकी। सो दैट एवरीथिंग दे सॉ, जो कुछ भी वो देखते थे, आर थॉट, या वो सोचते थे, आर डिड, या वो करते थे, बिकेम अ सॉन्ग, तो वो गाना बन जाता था। दैट वॉज वेरी लॉन्ग अगो, ये बहुत लंबा बरसा पहले की बात है। द सॉन्ग रिमेंड, वो सारे गाने जो है वो मौजूद थे। कीनो जानता था दैम, उनको, बट नो न्यू सॉन्ग वॉज एडिड, लेकिन अभी कोई मज़ीद गाना जो है वो शामिल नहीं हुआ था। दैट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट देयर वॉज नो पर्सनल सॉन्ग, कि इनका कोई ज़ाती गाना नहीं है। इन कीनो के जो है ना वो हेड, उसके दिमाग में, देयर वाज अ सॉन्ग, अब उसके दिमाग में एक गाना था। नाउ अब क्लियर, बड़ा वाज़ेह, एंड सॉफ्ट, और बड़ा नरम, सॉफ्ट, दिल को लुभाने वाला। एंड इफ़ ही हैड बिन एबल टू स्पीक, अगर वो इस काबिल होता इसके बारे में बोल सके, ही वुड हैव कॉल्ड इट, तो उसको वो कहता, क्या कहता, उसको नाम क्या देता, उसको नाम ये देता द सॉन्ग ऑफ द फैमिली, जो है फैमिली का जो सॉन्ग है उसके नाम से वो उसको पुकारता। ये आगे जो है वो बच्चों, मैं उसको भी कर देता हूँ, ये पैराग्राफ उसी की वही ट्रांसलेशन जो मैंने अभी की है उसका पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर इसको तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसको नेक्स्ट। इसमें हिज ब्लैंकेट, उसका जो कंबल है, वाज ओवर हिज नोज, उसके नाक के ऊपर था, टू प्रोटेक्ट हिम, उसको महफूज हिफाजत कर रहा था,
फ्रॉम द डैंक एयर, नमी वाली ठंडी हवा से उसके नाक की हिफाजत कर रहा था। यानी उसने कंबल क्या किया था कि कंबल को अपने नाक के ऊपर लिया हुआ था। हिज आइज फ्लिकर्ड, उसकी आंखें फड़फड़ाई, टू आ रसल, ससराहट के साथ। बिसाइड हिम, उसके पास, इट वॉज जूना, ये जूना का उठना था, उठते हुए, अराइजिंग जूना, जूना थी उठते हुए। ऑन हर हैड हार्ड बियर फीट, उसने अपने सख्त जो उसके नंगे पाँव हैं, बेयर फीट हम कहते हैं नंगे पाँव जो है। शी वेंट टू द हैंगिंग बॉक्स, अपने उस नंगे सख्त नंगे पाँव के साथ वो कहाँ जाती है? शी वेंट टू द हैंगिंग, वो उससे लटकते हुए झूले के पास जाती है। वियर कोई टीटो जो है स्लेप्ट, सोया हुआ था। एंड शी लीन्ड, और वो झुकी ओवर, एंड सेड अ लिटल रीअश्योरिंग वर्ड, और थोड़े से जो है वो यकीन दिलाने वाले, तसल्ली देने वाले अल्फाज उसने कहे जो है। कोई टीटो जो है लुक, देखा, अप ऊपर, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लीं, एंड स्लेप्ट अगेन, और दोबारा फिर सो गया। जूना वेंट टू द फायर पिट, वो फिर आके गढ़े के पास आ गए। पिट हम कहते हैं घड़ा। एंड अनकवर्ड अ कोल, और कोयले को जो है वो उसको कवर अनकवर कर दिया, उसके ऊपर कुछ चीज़ लगी हुई थी तो उसको जो है वो उतार दिया। एंड फैंड, और उसको हवा दी, अलाइव, ताकि वो एक्टिव रहे। यानी कि जब हम कोयले हैं ना वो थोड़े से बंद होने लगते हैं तो हम हवा से उसकी हवा, पंखे से हवा देते हैं ना, तो वो फिर बहकना दहकना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर जो है वो दहकना शुरू हुआ। वाइल शी ब्रोक अ लिटल, फिर उसने छोटी सी टुकड़ा जो है वो काटा। टुकड़े कहाँ किसके काटे? और ब्रश, झाड़ियों को, फिर उसने टुकड़ों को काटा लकड़ी के। ओवर इट, और उनके ऊपर और डाल दिया ताकि आग जो है वो दहकना शुरू हो जाए। नाउ कीनो गॉट अप, वो कीनो खड़ा हुआ। एंड रैप्ड हिज ब्लैंकेट, और अपने आप को ब्लैंकेट से ढांप लिया। अबाउट हिज हेड, अपने सर को। एंड नोज, और नाक को। एंड शोल्डर, और अपने कंधों को भी ढांप लिया। ही स्लिप्ड हिज फीट इनटू अ सैंडल, उसने सैंडल पहनी अपनी जो है ना, उसने अपने पाँव को जो है वो सैंडल में डाल लिया। एंड वेंट आउटसाइड टू वॉच द डाउन, और सुबह का मंजर देखने के लिए बाहर चला गया। तो ये उनकी रूटीन है, जिस तरह की जो सुबह उठते हैं वो क्या करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमने उसको दिखाया गया। आगे चलते हैं इसको। आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर। ही स्क्वाटेड डाउन, स्क्वाटेड डाउन होता है बच्चों अपने आप को ना सिमट कर बिठा लेना, पाँव के बल बैठ जाना। अब आपको मैं उसका दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है, जब कोई इंसान अपने पाँव के बल जो है ना वज़न देकर जो है स्क्वाटेड और बैठ जाता है, और पीछे से एड़ियाँ थोड़ी सी ऊपर वो कर लेते हैं, अगले हिस्से के ऊपर जो है इंसान बैठ जाता है, तो दैट इज़ द शेप ऑफ स्क्वाटेड जो है। आगे चलते हैं हम इसको। शी स्क्वेटेड, उसने समेट लिया डाउन अपने। एंड गैदर्ड द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को इकट्ठा किया। एंड्स, कोनों को। अबाउट हिज नीज, अपने घुटनों पर जो उसको लपेट लेता है। ही सॉ द स्पेक्स ऑफ गुल्फ क्लाउड फ्लेम, उसने देखा, धब्बों को देखा। किसको देखा? गुल्फ की जो बादल हैं उसके शोलों को देखा, हाई जो भड़क रहे थे इन द एयर, हवा में। एंड अ गोट, और एक बकरी, केम नियर हिम, उसके करीब आई। एंड स्निफ्ड एट हिम, और उसको सूंघा। स्निफ्ड होता है सूंघना। एंड स्टेयर्ड विद इट्स कोल्ड येलो आइज, और अपनी सर्द आंखों के साथ उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। स्टेयर होता है घूर कर देखना, जोर टिकट बांध कर जाए। बिहाइंड हिम जोना, जोना के फायर लिफ्ट, उसके बिहाइंड, उसके पीछे, हिम उसके पीछे, जोना से फायर लिफ्ट, जोना की जो आग है वो भड़की। इनटू अ फ्लेम, यानी कि शोले की तरह जो है वो उछलती है वहाँ पे। एंड थ्रू स्पीयर्स ऑफ लाइट, और उसके रोशनी को जो नेज़े हैं ना, अब रोशनी के नेज़े कैसे होंगे कि जब जो दरारें होती हैं ना उससे रोशनी जब बाहर निकलती है, जो आगे जाती है ना, तो ऐसे लगता है हमें जैसे ये कोई नेज़ा नज़र आ रहा है। तो स्पीयर्स ऑफ लाइट, रोशनी के जो नेज़े हैं। थ्रू द चिंक्स, चिंक्स हम कहते हैं वो जो दरारें हैं। कौन सी दरारें? दरारें जो दरवाज़ों की या दीवार की जो दराजें आती हैं, दराज जो लाइन होती हैं, सुराख जिसे हम कहते हैं लंबे से जो है, तो उसको दराज कहा जाता है। तो उससे जो है ना उन दराज से रोशनी जो है वो बाहर आती है। ऑफ द ब्रश, उस
झाड़ी से, उस जो बने हुए उनके जो दीवारें हैं, जो घर है, उसकी दराज़ों से बाहर जब रोशनी आती है तो वो फैलती है, तो वो एक रोशनी के नेज़ों की तरह बाहर आती है हाउस वॉल, घर की दीवार के, एंड थ्रू अ वेवरिंग स्क्वायर ऑफ लाइट आउट ऑफ द डोर। और दरवाजे के बाहर क्या होता है कि दरवाजे के बाहर जो है वो एक 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 भड़कता हुआ रोशनी की एक चकोर रोशनी जो है वो बन जाती है, यानी ऐसी भड़कती हुई रोशनी जो चकोर की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेती है। अ लेट मोथ, एक देर से, एक देर आ जाता है, पतंगा जो है देर से आने वाला जो पतंगा है, ब्लस्टर्ड, वो क्या होता है बेकरारी के साथ आग में दाखिल हो जाता है, ब्लस्टर्ड इनटू द फायर, फाइंड द फायर, फायर जो आग के अंदर जो है वो पतंगा जो है वो दाखिल हो जाता है। द सॉन्ग ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो गाना है, कीमनो, अब आता है फ्रॉम बिहाइंड कीमो, कीनो के पीछे से जो है वो उनकी फैमिली का गाना आता है। क्या गाना आता है? एंड द रिदम, और उसकी जो लय है, जो रिदम तसलसल जो है ऑफ द फैमिली सॉन्ग, फैमिली के गाने का, वाज द ग्राइंडिंग स्टोन, वो क्या था? वो पीसने वाली वो स्टोन, वो पत्थर थे चक्की के जो पीस रहे थे, तो वो जो साउंड पैदा हो रही थी वो एक रिदम उसमें आ रहा था, तो उससे एक तरह का एक जो है ना उनको लय जो है वो नज़र आ रही थी। वेयर जोना वर्क, जिसके ऊपर जोना जो है वो काम कर रही थी, द कॉर्न, वो मकई का, फॉर द मॉर्निंग केक, सुबह के केक बनाने के लिए मकई के ऊपर जो है वो काम कर रही थी, उस चक्की के साथ जो आटा जो है वो पीस रही थी। आगे चलते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है वो देख सकते हैं। आगे बच्चों मज़ीद जो है हम अब इसको देखते हैं। द डाउन केम, सुबह जो है वो क्विकली नाउ, अब सुबह जो है वो रोशनी आ जाती है, सुबह की जो रोशनी है वो फैल जाती है। अ वॉश, एक धुली हुई रोशनी, अ ग्लो, एक चमक, अ लाइटनिंग, चमक रोशनी की जो है, एंड देन एन एक्सप्लोजन ऑफ द फायर, और फिर एक तरह का जो है क्या होता है कि एक धमाका होता है रोशनी का, और पूरा दिन जो है वो रोशन हो जाता है। एज द सन अरोज, जैसे ही सूरज जो है वो निकलता है। आउट ऑफ द गुल्फ, उस झील से, खलीज से जो है वो जैसे ही सूरज जो है वो फिर निकल आता है। कीनो लुक्ड डाउन, कीनो ने नीचे देखा, टू कवर हिज आइज, अपनी आंखों को कवर करने के लिए, कैसे करने के लिए? फ्रॉम द ग्लेयर, उस तेज़ रोशनी जो है, सुबह जब तेज़ रोशनी होती है ना तो उसको अपनी आंखों को कवर करने के लिए फिर हम नीचे की तरफ जो है वो देखना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी आंखों को बचा सकें। ही कुड हेयर, वो सुन सकता था, द पैट ऑफ द कॉर्न केक्स, पैट हम कहते हैं थपथपाने की आवाज़, कॉर्न केक रोटी जो है मकई की रोटी बनते हुए उसके थपथपाने की आवाज़ जो है वो सुन सकता था। इन द हाउस, घर में, एंड द रिच स्मेल ऑफ द देम, और उन रोटियों की बड़ी मीठी खुशबू जो है, पकने की मीठी खुशबू आ रही थी। ऑन द कुकिंग प्लेट, इस पकाने वाली प्लेट से, वो जो तवा होता है उससे। द एंट वर बिजी, चींटियाँ भी बिजी थी। एंट हम इसको पढ़ेंगे ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर चींटियाँ भी बिजी थी। बिग ब्लैक वन, उनमें एक बड़ी ब्लैक स्याह रंग की, विद शाइनी बॉडीज, चमकदार जिस्म के साथ, एंड लिटिल डस्टी क्विक, छोटी क्या आलूदा, क्विक एंड, तेज एंड जो है चींटियाँ। कीनो वॉच, कीनो ने उनको देखा, विद द डिटैचमेंट ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की बेनियाजी के साथ जो है वो इन चींटियों की तरफ देखता है। वाइल डस्टी एंट, एक आलूदा जो है वो एंड चींटी, फ्रेंटिकली जो है बड़ी तेज़ी के साथ क्या करती है? ट्राई टू इस्केप, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। द सैंड ट्रैप, उस रेत के जाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, निकालने की कोशिश करती है। एंड एन एंट लाइन, जो कि एक शेर एंड जो है जो उनकी सबसे बड़ी है, एंट ने खोदते हुए, डग करते हुए वो एक ढेर बना दिया था, तो वहाँ से जो है वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही है। फ्रॉम हिम, उससे। थिन, एक बारीक, टिमिड, बहुत ज़्यादा बुज़दिल जो है, कमज़ोर, थिन कमज़ोर, टिमिड हम कहते हैं बुज़दिल। डॉग कुत्ता, केम आया,
क्लोज, उनके करीब आया, एंड एट अ सॉफ्ट वर्ड, और बड़े मध्यम सी आवाज़ के साथ फ्रॉम कीनो, यानी कीमो जो है उसको बड़े मध्यम सी आवाज़ के साथ जो है उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी कीनो की मध्यम की आवाज़ के साथ कर्ल्ड, लिपट गया उसके साथ, अरेंज्ड, इंतज़ाम किया, इट्स टेल, फिर उसने क्या किया कि अपनी टेल जो अपनी दुम है उसको उसने संभाल कर क्या किया, नीटली ओवर इट्स फीट, और उसको बड़ी एहतियात के साथ जो है अपने पाँव के ऊपर अपनी टेल को रख लिया, एंड लेड इट्स चिन, और लगा ली, रख ली, क्या रख ली, अपनी ठोड़ी जो है वो रख ली, डेलिकेटली, बड़ी नफासत के साथ, ऑन द पाइल, उस ढेर के ऊपर अपनी ठोड़ी जो है वो कुत्ता रख कर बैठ जाता है आराम से। इट वॉज अ ब्लैक डॉग, ये एक स्याह कुत्ता था, विच विद येलो गोल्ड स्पॉट्स, सुनहरी जर्द रंग के धब्बों के साथ, वेयर इट्स आइज ब्रो, यहाँ उसकी भंवरें होती हैं, वहाँ पर जो है वो जर्द सुनहरी धब्बों के साथ जो है वो कुत्ता था स्याह रंग का। शुड हैव बिन, हो सकता है, इट वॉज अ मॉर्निंग, ये एक सुबह थी, लाइक अदर मॉर्निंग, दूसरी सुबहों की तरह, जितनी दूसरी सुबह होती हैं उस तरह की ये भी एक सुबह थी, एंड येट परहैप्स अमंग मॉर्निंग, और ये उन सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरह की परफेक्ट मॉर्निंग थी, यानी कि सबसे बेहतरीन और अच्छी जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली ये सुबह थी। सुबह भी और भी बहुत सी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतरीन थी। चलें बच्चों, आज हम यहाँ जो है इख्तिताम करते हैं, तो इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम इसके पार्ट नंबर 2 में लेके आएंगे। तो ये पहला पार्ट जहाँ मुकम्मल होता है, तो आगे हम पार्ट नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका आगाज़ करेंगे। तो बच्चों आप इसको देखिएगा, किसी पॉइंट आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इसमें जो है वो इसको चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं, शेयर भी करें और लाइक्स भी करें। किसी किस्म का पॉइंट्स हो तो आप मुझसे बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।